दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी बीच एक बड़ा फैसला ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ले लिया है। जी हां, आपको बता दें एआईएमआईएम पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक बार फिर इम्तियाज जलील पर बड़ा भरोसा जताया है और उन्हें विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों ये खबर चल रही थी कि जब वो लोकसभा में चुनाव हार गए तभी ये बातें चर्चा में थी कि आने वाले वक्त में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और अभी ये खबर सामने आ रही है कि औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा का चुनाव होना है महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसमें एक नाम, एक बैलेट जो है वो सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि इम्तियाज जलील के लिए जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। तो अब देखना यह है कि जनता उन पर कितना भरोसा जताती है। एक खबर ये भी निकल करके सामने आई है कि नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव हो रहा है उसमें इम्तियाज जलील साहब दावेदारी ठोकेंगे और खबर सामने आई कि वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के आधिकारिक सूचना जो है, चूंकि पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष है, तो वो फैसला लेंगे। लेकिन अभी एक बड़ा फैसला जो लिया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद आने वाले वक्त में जनता इन पर कितना भरोसा जताती है। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज जलील, क्योंकि जश्न का माहौल है और तमाम जो लोग हैं रात में ही इम्तियाज जलील की कह सकता है इम्तियाज जलील के स्वागत में उतरे हुए हैं सड़कों पर। इम्तियाज जलील साहब जो हैं वो देखे गए कि किस तरह से रोड शो चल रहा है और यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इम्तियाज जलील एक बहुत बड़े फैक्टर साबित होने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखिए। विधानसभा से क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पर यकीन जताया और उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि औरंगाबाद ईस्ट से मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में बहुत मजबूत, सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कहीं है तो औरंगाबाद शहर के अंदर है और ये यहाँ की आवाम ने हमेशा से ही हमारा साथ दिया है और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा है। अब इस बार का इलेक्शन भी मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स जो खड़े रहेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और लोग अपनी दुआओं से आएंगे। इम्तियाज भाई, बीजेपी से ओबीसी है, कांग्रेस से मराठा उम्मीदवार हैं, आप मुस्लिम समाज से हैं, ये सारे समाज को जोड़ने का काम आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर कम से कम हमारा जब इलेक्शन होता है तो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के अच्छा कैंडिडेट कौन है, काम कौन करता है, उस हिसाब से फैसला करते हैं। तो इलेक्शन है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, यकीनन सब अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हुए हैं, हम भी खड़े हैं इंशाल्लाह। क्या आपके जिगरी दोस्तों को आप मैसेज देंगे जो आपके उम्मीदवारी जाहिर होने का इंतजार कर रहे थे? देखिए, मैंने ये कहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम में ही एक इत्तेहाद शब्द है और यकीनन जब किसी का कैंडिडेट डिक्लेयर होता है और दावेदार उतने ही मजबूत होते हैं, फैसला किसी एक के हक में होता है, लेकिन यकीनन जितने भी लोग हैं वो पूरे ताकत के साथ मजलिस के साथ रहेंगे, जुड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। टिकट के लिए दूसरी पार्टी में जाने वाले लोगों से देखिए, हर आदमी को ये इख्तियार है कि कौन कहाँ जाना चाहता है, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, मतलब ये पार्टी उसी वक्त आगे बढ़ सकती है, हमारी क़यादत उसी वक्त खड़े हो सकती है जब हम आमिर साहब को, हम हमारे क़ायद के फ़ैसलों के ऊपर हम सब ने लब्बैक कहना सीखे। उनका जो भी फ़ैसला है, अगर हम अपने क़ायद को ही नहीं मानेंगे तो ये पार्टी कभी बढ़ नहीं सकती है, हमारी क़यादत कभी खड़े नहीं हो सकती है। इसमें साहब ने फ़ैसला किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि पूरी आवाम इसके ऊपर लब्बैक कह के आगे काम करेगी। मुस्लिम मराठा का देखिए, सिर्फ मुस्लिम मराठा ही नहीं है, और भी दूसरे जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है विधानसभा के अंदर, जिन्होंने लोकसभा के अंदर मेरा काम देखा है, तो यकीनन वो लोग इस बात को सोचते हुए जो गलती लोकसभा के अंदर हुई थी उनसे, तो वो गलती नहीं दोहराएंगे और इस बार दोबारा मुझे विधानसभा के अंदर भेजेंगे। औरंगाबाद की आवाज़ आवाम के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर आदमी को इख्तियार है कि वो अलग अलग पार्टी में रह सकता है। सियासत के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपका चाहने वाला रहेगा, आपको मानने वाला रहेगा, आपको फॉलो करने वाला रहेगा। आपके मुखालिफिन भी रहेंगे, आपसे मुख्तलिफ राय रखने वाले भी रहेंगे। आपकी कोई अलग आइडियोलॉजी, आपकी अलग सोच के हिसाब से वो हमारी मुखालिफत भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्तर के ऊपर मुखालिफत ना करें कि कल जब हमारा आंखों से आंखें मिलेगी, जब आमने सामने आएंगे तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। ये लेवल के ऊपर आप लड़िए, जहाँ पर रहना है रहिए, आप जिस जमात में है, जिस पार्टी के अंदर है, आप वहाँ पर रहिए, काम करिएगा, लेकिन लड़ाई का भी एक स्तर होना चाहिए। उसको इतने घटिया लेवल के ऊपर नहीं लेकर आइए कि आगे चलकर हमको एक दूसरे से आंखों में आंखें मिलाने के लिए शर्मिंदगी। विकास के कौन कौन से मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, औरंगाबाद के अंदर क्या है आप खुद जानते हैं। जो मुद्दे पिछले 3-4 महीनों के अंदर बदले हैं ऐसा नहीं है। औरंगाबाद के अंदर क्या क्या करना है ये तमाम आवाम को हमने लोकसभा के इलेक्शन के दौरान हमने बताए थे। इस बार भी ये है कि इस शहर के अंदर स्कोप बहुत है काम करने का। उसमें अगर जज्बा है किसी के अंदर, कोई जद्दोजहद करना चाहता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं शहर। सर, एक सवाल मेरा ऐसा है, अतुल साहब अभी हाल ही में कह रहे थे कि एमआईएम में आपस में ही लड़ाई चल रही है और जिस तरीके से 2 बार मैं जीता हूँ, इस बार भी कोई भी उम्मीदवार मेरे सामने आए मैं इस बार जीतूंगा, ये उनका दावा है। अतुल साहब को ये कहना कि हम दिखाने के लिए कुछ दिखाते हैं और करना है जो करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि हम लड़ रहे हैं, अंदर से हम सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें कांग्रेस की तरफ से आज एक उम्मीदवार और मैदान में उतर चुके हैं और देखा जा रहा है कांग्रेस के अंदर भी कई नाराज़गी हो रही है। कई कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि हम एमआईएम की तरफ अपना रुख कर लेंगे अगर हमको हमारे पार्टी में से किसी को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे कुछ चेहरों के नाम आपके सामने आएंगे जो कह रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पार्टी में से किसी को टिकट नहीं मिला है, जो नए आए उनको टिकट दिया गया है। देखिए, ये उनकी पार्टी का इख्तियार है। दूसरी पार्टी किसको टिकट देती है मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। वो उनका इख्तियार है किसको देना, और जो लोग इतने सालों से उनके साथ जुड़े हैं वो एक मर्तबा संजीदगी से बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारी क़यादत खड़ी हो, और वो अगर इस तरह की अगर हरकतें करते हैं तो जितने भी लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, आज जब उनके ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें बैठकर सोचना है, हमें सोचने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में कितने जगहों पर? देखिए साहब, अभी तक तो मेरे हिसाब से 6 सीट्स सिर्फ डिक्लेयर हुए हैं। पहले 5 जो डिक्लेयर हुए थे उसमें मेरा भी नाम था, और कल हमारे नासिर सिद्दीकी साहब का नाम डिक्लेयर हुआ है। अभी बाकी के जितने भी उम्मीदवार हैं हम समझते हैं कि 29 तारीख के दिन जो आखिरी दिन है उस दिन है तो असद साहब डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा इस वीडियो को दोस्तों, आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील जो है एक बड़े फैक्टर के तौर पर सामने आने वाले हैं और महाविकास अघाड़ी के लिए और एनडीए के लिए, दोनों के लिए ही वो बहुत बड़े चुनौती बन गया। उन्होंने पहले ही कहा था कि या तो हमें साथ ले लीजिए, वरना बाद में ये मत कहिएगा कि हमने आपसे ये नहीं कहा था कि हमारे साथ आ जाइए। अब एक सीधे तौर पर ये बात कही जा सकती है कि चूंकि कुछ जो सीट्स हैं महाराष्ट्र में, खास करके लगभग 2 दर्जन ऐसी सीट्स है जो सीधे तौर पर मुसलमानों के वोट पर जो है वहाँ की जो कहा सकता है जीत और हार है उसका फैसला होता है। तो ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस बार काफी मजबूत दिखाई दे रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1 दर्जन जो विधायक हैं वो महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के देखे जा सकते हैं। आप इस पूरे प्रकरण पे क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।